हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मार्केट में हाई और लो कहां बन रहा है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट कहां पर है, रेजिडेंस कहां पर है, ये तो बहुत लोगों ने सीख ही लिया है कि सपोर्ट कहां पर होता है, रेजिडेंस कहां पर होता है। कभी कभी क्या होता है, आप धोखा खा जाते हैं उसमें मार्केट में कि आपका सपोर्ट की जगह पर वो तोड़ के और नीचे चले जाता है, कभी कभी आपका रेजिस्टेंस तोड़ के वो ऊपर चले जाता है। तो ये कंफर्मेशन कैसे करें कि वो जो ऊपर तोड़ा है वो हमारा रेजिस्टेंस है कि नहीं है, मतलब ऊपर तोड़ के वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पर और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सब हटा लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे हटा लिया है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं आपको ये इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई भी लो है, ठीक है, उसको जब तक कंफर्मेशन मत करो, या कोई भी आपका हाई है उसको जब तक कंफर्मेशन नहीं करना चाहिए जब तक उसमें अपोजिट कैंडल बन के और दोबारा से ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई आपके जानकारी में कोई अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है, इस जगह पर उसने लाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये इसने ये वाली कैंडल आई, उसके बाद ये कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आई, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ही बाय करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करते हैं कि इसकी कैंडल पिछली वाली को विक को तोड़ दिया और उसके बाद ऊपर जाता है। और इसमें भी मैं दिखा देता हूँ कि इसमें भी मार्केट ऊपर ही गया है, लेकिन ये तरीका गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीज़ डिसिप्लिन के द्वारा होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय तो चला गया, लेकिन आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉस होंगे। मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, क्यों नहीं लेता वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसने लिए नहीं लेता क्योंकि इसमें नीचे की साइड तो आया मार्केट, ठीक है, दोबारा से इसमें रेड कैंडल नहीं बनी। मैं इसमें रेड कैंडल बनने का वेट करता, रेड कैंडल बनेगी, उसके हाई को जैसे ही तोड़ेगी तो मैं मानूंगा कि नीचे सबसे नीचे ये हमारा लो बन चुका है, इसका लो बन चुका है। अब मैं उसके लिए यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल का हाई टूटेगा, दूसरी रेड कैंडल का, उसके बाद मैं अपना जो ट्रेड है वो प्लान करूँगा। हाई टूटने पर एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे और ऊपर तक का आपका जहाँ पर भी स्विंग हाई हो वहाँ तक का आपका टारगेट, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं और भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो टॉप है, ये टॉप कैसे कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ पर आया और उसके बाद देख सकते हैं इसने पिछली वाली कैंडल को अपोजिट कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसी के ये वाली जो मतलब ऊपर मार्केट गया है तो ऊपर ही आपको देखनी है अपोजिट कैंडल टूटने के बाद। हमारी यहाँ पर पहली ये वाली अपोजिट कैंडल ने ये तोड़ दिया, हमें वेट करना है एक और ये ग्रीन कैंडल का, क्योंकि हमारा मार्केट अभी ऊपर है। टॉप में हमें ग्रीन कैंडल को फोकस करना है और बॉटम में हमें रेड कैंडल को फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी कैंडल थी, हमने ये वाली तोड़ दी और उसके बाद नीचे जैसे ही मार्केट गया और फिर दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारी ग्रीन कैंडल बन चुकी। अब हमें तैयार हो जाना है, जैसे ही इसके लो को तोड़ेगी जो रेड कैंडल है, दोबारा से इस लो को तोड़ेगी तो हम इसके ये वाले लो को हम कंफर्मेशन कर लेंगे कि हाँ ये लो सही है और हम नीचे तक का जहाँ तक भी हम टारगेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसमें टारगेट कैसे लगाने हैं, जैसे ही ये वाली दूसरी पहली तो ये वाली चलने दीजिए ऊपर टॉप में, और जैसे ही दूसरी बनती है हमें यहाँ पे तैयार हो जाना है। यहाँ पे हमारे एंट्री हो जाएगी शॉर्ट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, ठीक है। उसे बाद में ट्रेल करके जैसे ही आपके और नीचे मार्केट चले आए, दूसरा स्विंग बना दे तो ट्रेल करके दूसरी बारी पे ले आई, लेकिन पहली बारी में आपको यहाँ तक लाना है, क्योंकि कई बार मार्केट जो है बहुत ट्राई यहाँ तक भी कर देता है, यहाँ तक भी कर देता है, उसके बाद नीचे जाता है। कभी कभी इसको भी स्टॉप लॉस को हिट करने दूसरी बार में आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक इसने आराम से टारगेट दिया। अब ये वाला टारगेट यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि पिछला यहाँ पर कोई ना कोई स्विंग होगा, देख सकते हैं ये वाला हमारा जो रिसेंट जो स्विंग था वो ये वाला था।
हम यहाँ तक टारगेट रख सकते थे, लेकिन इसने नीचे तक टारगेट दिया, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला 1:1 तक का यहाँ पे टारगेट आ रहा है। जैसे ही वो और नीचे यहाँ तक आता है, जैसे इसके आधे तक आ जाता है, तो उसके बाद आप यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर लीजिए यहाँ तक। आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:1.6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे प्लान होता है। अब मैं आपको एक और टॉप वाला बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये टॉप वाला मैंने बता दिया। अब मैं बॉटम वाला बताता हूँ कि बॉटम में क्या हो सकता है आपका। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपको उसमें देखने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा, मार्केट आ रहा है ऊपर से नीचे, ये आ रहा है आपका ऊपर से नीचे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से आया, यहाँ ये एक स्विंग बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, हमें पता पड़ी है जैसे कोई भी आपका स्विंग है या कोई भी है, पिछला कोई स्विंग आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक ये वाला स्विंग है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है कि ये वाला एक हमारा सपोर्ट एरिया है और इसमें आएगा तो मैं इसमें ट्रेड लेने के चांसेस रहेंगे। बहुत सारे लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से, अलग अलग माइंडसेट होते हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं कि वो सपोर्ट ही है या नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट कैसे कंफर्मेशन होगा वो देखिए। मैंने पहले भी आपको वो दिखा दिया था, उस वाली ट्रेड मत लेना। पहली वाली कैंडल को अगर एक बार में ऊपर जा रही है, जाने दो मार्केट को। बहुत सारे उत्साह तो होती है कि मैं ले ले रहा हूँ, मत लीजिए, क्योंकि आपको गिनने में भी फिर टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं कोई यहाँ पे कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ। आपके डेमो ट्रेड करिए, डेमो तरीके से आपका क्या है पैसा बच जाता है और उसमें अच्छी तरीके से आप बिना पैसे के भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपके कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, ट्रायल करना है डेमो तरीके से, ना कि आप पता पड़ते ही सीधे कूद जाएं पैसे लेके कभी मत कूदना। आपको डेमो तरीके से 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल भी लग जाए डेमो तरीके से, तो आपका डिसिप्लिन मायने रखेगा, उसमें मार्केट की बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आई, ये रेड कैंडल आई। उसके बाद देख सकते हैं ये एक ये वाली कैंडल आई, लेकिन इसने पिछले इसको नहीं तोड़ा। देख सकते हैं, इसको पिछले को नहीं तोड़ा। तो हम क्या करेंगे, अभी और वेट करेंगे। अब देखिए ये दोबारा से फिर आई, दोबारा से इसने नीचे वाली को तोड़ दिया। ठीक है, दोबारा से तोड़ने के बाद अब ये देख सकते हैं, ये वाली इसने पिछले वाली जो कैंडल थी, पिछली वाली जो कैंडल थी हमारी रेड वाली, उसको तोड़ दिया। अब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब हमें रेड का वेट करना है। रेड का ऐसा वेट करना है कि ऊपर से जैसे ही ये तोड़ के और ऊपर से नीचे आए, रेड का हमने वेट करा। अब इस पहले कंडीशन में हमें देखना है कि ये वाली इसको अगर ऊपर अगर तोड़ती है रेड को, तो हमें ऊपर यहीं से ट्रेड ले लेना और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जाएगा स्टॉप लॉस। दोबारा से वेट करा तो देख सकते हैं अब क्या हमारा ये था, ये टारगेट था, ये यहाँ पे एंट्री, उसके बाद स्टॉप लॉस नीचे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं दोबारा से इसने यहाँ पर कैंडल बनाई, ये वाली, ये देख सकते हैं ये वाली कैंडल बनाई। उसके बाद ये वाली कैंडल बनाई। अब हम देख सकते हैं ये वाली कैंडल का इंतजार कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपका ट्रेड मिल रहा है जी तो हम स्टॉप लॉस अच्छा ही ले लें, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और देख सकते हैं टारगेट पिछले वाले स्विंग का ज़्यादातर माना जाता है। देख सकते हैं ये वाला टारगेट। ठीक है, ये वाले पिछले वाले स्विंग का या इस वाले यहाँ तक भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये भी टारगेट हमारा 2.82 बैठ रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे मेरा जो बॉटम मैंने बनाया था वो हमारा काम करा है कि नहीं, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक जो हमने यहाँ स्विंग तक टारगेट जो बनाया था वो हमारा यहाँ पे आसानी से इसने ले लिया है। और देखिए यहाँ तक हमारा टारगेट था, बल्कि इसने तो यहाँ तक ऊपर तक दूसरे वाले स्विंग को लिया है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फर्स्ट स्विंग को ही लें तो बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए तब नीचे आया है, वो भी उसी जगह पे आया है दोबारा से जहाँ से हमने एंट्री ली थी। ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसीलिए।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दोबारा से फिर दोबारा से चला गया। लेकिन हमें तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके टॉप बॉटम को पता लगाना है, और उसमें इसी टाइप से आपका टॉप या बॉटम पता पड़ता है। आपका कैसा भी ट्रेड हो, कैसा भी आपका एनालिसिस हो, उसमें टॉप या बॉटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। जो गलती आप करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपका डायरेक्ट अगर सीधे सीधे जा रहा है तो उसमें नहीं, आप पहले कंफर्मेशन तो करो कि वो टॉप है या बॉटम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप टॉप और बॉटम पता कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं और गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जो है डेमो तरीके से, मेरी भी ये वीडियो देखकर डायरेक्ट पैसे मत लगाना। आप जो है पहले डेमो तरीके से 6 महीना, साल भर, आपका 1.5 साल आप मेहनत करके आप पहले सीखिए, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सीखिए और उसके बाद आप आपका डेमो तरीके से भी अगर वर्क करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपकी इसमें कोई भी परेशानी रहती है या डाउट रहता है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।